जय श्री राम भक्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि हमारे दुख तो कटते नहीं हैं और हमें कर्मों का फल भी भोगना है, तो हम क्यों भगवान की भक्ति करें, क्यों नाम जप करें। देखो भक्तों, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा। ये मान भी लिया जाए कि हमें हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य ही ईश्वर देता है और वह कम ज़्यादा भी नहीं कर सकता, फिर भी हमें भगवान की भक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता है। वो क्यों आवश्यकता है? क्योंकि सबसे पहली बात तो आप यही समझ लीजिए कि ईश्वर भजन एक सर्वोत्तम उपासना रूप कर्म है और परम साधन है, और यही सबका सिरमौर है। इसके करने से ही आपकी बुद्धि में विचार पैदा होते हैं, और इस तरह के जब विचार बार बार ईश्वर भजन स्मरण होने लगता है, तो उससे आपका अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान का परम दिव्य प्रकाश चमक उठता है। ज्ञान अग्नि से संचित कर्म राशि जब दग्ध होकर पुनर्जन्म के कारण को नष्ट कर डालती है, यानी कि जब आपके पास भक्ति का भंडार हो जाएगा तो आपके जो पहले के जो कर्म आपने कर रखे हैं उनको वो नष्ट कर देगी। इसीलिए भगवान की भक्ति की, भजन की, नाम जप की बहुत अधिक और परम आवश्यकता है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। आप ऋषि वाल्मीकि को ले लीजिए, कितने पाप किए थे उन्होंने, भगवान के नाम को उन्होंने उल्टा जपा तो भी ब्रह्म समान वाल्मीकि बन गए। तो आपने क्या उनसे भी ज्यादा पाप किए हैं? नहीं किए होंगे, और किए भी होंगे तो भगवान का नाम सभी पापों को भस्म कर देगा। पाप मतलब आपका प्रारब्ध। दूसरी बात, भगवान की भक्ति भजन की इसलिए भी आवश्यकता है कि हमारे जीवन का ये परम कर्तव्य है। माता पिता की सेवा मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, फिर जो माता पिता का भी परम पिता है, जो परम सुहृदय है, जिसने हमें सब तरह की सुविधाएं दी हैं, जो निरंतर हम पर अकारण ही कृपा रखता है, जिस कल्याण में भगवान से हम नित्य कल्याण का आदेश पाते हैं, जो हमारे जीवन की ज्योति है, अंधे की लकड़ी है और डूबते हुए का सहारा, और पथ भ्रष्ट नाविक का एकमात्र ध्रुव तारा है, तो उसका स्मरण करना तो हमारा प्रथम और अंतिम कर्तव्य ही होना चाहिए। भगवान का स्मरण न करना बड़ी ही मूर्खता है। हम जब माता पिता गुरु के उपकार का भी बदला नहीं चुका सकते, तब परम दयालु परम पिता परमेश्वर के उपकारों का बदला तो कैसे चुकाया जा सकता है। ऐसी हालत में हम उसे भूल जाते हैं। यही हमारी सबसे भारी कृतघ्नता है, नीचता है, सबसे नीच कार्य है। भगवान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करने में समर्थ है, परंतु वह करते नहीं। अपने नियमों की आप रक्षा करते हैं और हमें पापों की क्षमा और पुण्यों का फल पाने के लिए उसके भजन का उपयोग ही क्यों करना चाहिए। पाप तो उसके भजन के प्रताप से अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के निकलने मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है, जब ही नाम मन में धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की और परी पुराने घास। परंतु ईश्वर का भजन करने वालों को यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि इस भजन से पाप नाश हो जाएगा। भगवान के रहस्य को समझने वाला व्यक्ति
अपराध क्षमा कराने के लिए भी भजन का उपयोग नहीं करता। जिस भगवान के भजन से माया रूप संसार अपने आप ही नष्ट हो जाता है, क्या इस रहस्य को जानने वाला व्यक्ति कभी तुच्छ सांसारिक दुखों की निवृत्ति के लिए भजन का उपयोग कर सकता है? कदापि नहीं। यदि करता है तो वह बड़ी भारी भूल करता है। किसी बड़े व्यक्ति को अपना मित्र पाकर उससे 10-20-100 रुपये मांग लेना या किसी चीज में ऑफ मांगना, मतलब कि कहते हैं ना, जैसे मेरे को कोई चीज खरीदनी है, ये 1000 रुपये की थी, मेरे को 500 में मिल गई, तो ऐसा करना तो अत्यंत ही हीन कार्य है, क्योंकि वो तो परम दयालु है। इसलिए भजन को किसी भी सांसारिक कार्य में नहीं बरतना चाहिए, परंतु कर्तव्य समझकर ईश्वर भजन भक्ति नाम जप हमेशा हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि भजन के आदि मध्य और अंत में केवल कल्याण ही कल्याण भरा है भक्तों, कल्याण ही कल्याण। तो आप चाहे कुछ भी हो जाए, भजन को कदापि 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 नहीं छोड़ना, क्योंकि यही एकमात्र सहारा है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो